क्या हुआ? बोलो। सर बाबू, वो बोलो रमैया। आपसे एक गुजारिश है। वो बॉन्दिता ने हमें बताया था कि आज घर पे आप लोग वो सफेद पर्दे पे वो चलचित्र देखने वाले हैं। हम लड़कियों ने कभी देखा नहीं वो सफेद पर्दे पे जो जादू जो चलता है ना। हम लोग देख सकते हैं आज? चलचित्र में रामायण देखने वाले हैं। अच्छा ही होगा अगर सब लड़कियां देख लें, तो बिना किताब पढ़े भी काफी सारे प्रश्नों के उत्तर सीखने को मिलेंगे इन्हें। ठीक है, देख लो। बाकी पढ़ाई बाद में। बेटी मैडम, एक बुरी खबर है। हीरा मंडी की सारी लड़कियां अब रॉय चौधरी हवेली में रहेंगी। अपने साथ लेके गए हैं सर उन्हें। अब कैसे रोकेंगे हम उन्हें पढ़ने से? क्या वो जिद्दी धर्म अधर्म मानने वाला त्रिलोचन रॉय चौधरी मान गया? वो तो नहीं पता मुझे, पर सबको आराम से जाते हुए देखा था हवेली में। सब बहुत खुश थी। खुश थी? बहुत गलत किया निरुद्ध। कैसे खुश थी? खुश कैसे हो सकती है वो? खुश कैसे हो सकती है? बैठी। तुम मामूली हिंदुस्तानी नहीं हो, अब तुम ब्रिटिशर हो, ग्रीनवुड की वाइफ। और हम गुस्से से नहीं, प्यार से वार करते हैं। देखा है ना हमने कैसे प्यार से पूरा हिंदुस्तान को अपना गुलाम बनाया है। तो फिर आप ही बताइए कि प्यार से कैसे हराए उन्हें? डिवाइड एंड रूल, फूट डालो और राज करो। बस इसी फॉर्मूला को तुम इस्तेमाल करो। उनकी टीम की सबसे कमजोर कड़ी को ढूंढो और फिर प्यार से तोड़ो उससे। ये है सफेद पर्दा और इस डिब्बे की रोशनी से इस सफेद पर्दे पर चलते फिरते चित्र दिखेंगे। पहले तो हम कहानी सुनते थे ना, इस पर्दे पे कहानी देखने को मिलेगी। चलचित्र कहते हैं जादू के पिटारे को। तुम्हारा मतलब ये है कि सफेद पर्दे पर हमारे जैसे चलते फिरते लोग दिखेंगे? हाँ, बहुत मजा आएगा रमैया दीदी। हाँ, मैं तो नहीं मानती। चलो कागज पर तो फिर भी चित्र बना सकते हैं, पर पर्दे पर लोग नामुमकिन। पहले मैं भी ऐसा ही सोचती थी, पर जब मैंने चलचित्र देखा तो मुझे विश्वास हुआ। थोड़ी देर बाद ही हम साथ में चलचित्र देखेंगे। तब मेरी बात पे सबको विश्वास हो जाएगा। बहुत अच्छा चित्र आता है इसमें। देखो कितना दिखावा कर रही है फिर से ये बॉन्दिता। बड़ा शौक है ना इसको हमसे अपने आप को बड़ा दिखाने का। सुनो कोयली, हीरा मंडी वाली लड़कियां क्यों चलचित्र देखेंगी? हाँ, मना करो इन्हें। पढ़ने आई है ना, परिवार का हिस्सा बन जाएंगी क्या? पर मालिक, अनिरुद्ध बाबू ने कहा इन्हें देखने के लिए।
और अगर मना कर देंगे तो उन्हें पता चल जाएगा तो उन्हें अच्छा लगेगा क्या मालिक? अच्छा तो नहीं लगेगा। क्या पता अनिरुद्ध फिर से क्रांतिकारी बन जाए। पहले से ही प्रतियोगिता की इतनी चिंता में है, क्या हम चाहेंगे कि उसकी चिंता में इजाफा? अरे लेकिन इन लड़कियों को भी तो अपने साथ नहीं बैठने दे सकते ना। यहाँ आ गई तो हमारा परिवार बना लेंगे क्या? ये अनिरुद्ध आने वाला है क्या चलचित्र देखने? नहीं मालिक, वो तो इनकी पढ़ाई की तैयारी कर रहे हैं आगे की कक्षा रूम में बैठकर। अच्छा ठीक है फिर। देखने दो इन्हें। देखने दे, परिवार के साथ बैठकर देख सकती है ना? हाँ ठीक है। तुम चाहे जो कर लो अनिरुद्ध, हम कभी रॉय चौधरियों की रीति रिवाज पर आंच नहीं आने देंगे। कोयली दीदी, मेरी सहेलियां कहाँ गई? चलचित्र वाले बाबू, आप चलचित्र शुरू मत कीजिए, मैं अभी बुला कर लाती हूँ। अरे बहू, तुम्हारी सब सहेलियां यहाँ तो कब की आ चुकी हैं? हमने अच्छे से बैठा दिया है उनको। हाँ हाँ आ गई है तो मुझे क्यों नहीं दिख रही है? अरे दिखेंगी कैसे जब यहाँ है ही नहीं तो। हमने उनकी उस तरफ बैठने की व्यवस्था कर दी है। दरअसल क्या है ना कि यहाँ पर हमारे सामने, मतलब हम तुम्हारे ससुर हैं ना, तो सामने बैठने में उनको भी अजीब सा लगता है, तो इसलिए हमने उस तरफ अच्छे से व्यवस्था कर दी है। तुम चिंता मत करो, बैठ जाओ। काका ससुर जी, मेरी सहेलियां वहाँ बैठी हैं, तो मैं भी वहीं बैठ जाऊं उनके साथ। बहू, कुछ पल हमारे साथ नहीं बैठ सकती क्या? आजकल किनके साथ रहती हो? हमेशा अपनी सहेलियों के साथ ही ना। अरे हमारे साथ बैठ जाती तो हमारा भी दिल हल्का हो जाता। ठीक है काका ससुर जी, मैं यहीं बैठ जाती हूँ आपके साथ। हाँ हाँ बैठो। चलचित्र का आनंद तो सहेलियों के साथ ही आएगा मुझे, पर कोई बात नहीं, थोड़ी देर बाद चली जाऊंगी वहाँ। इससे काका ससुर जी भी खुश और मैं भी। वंदिता ने क्या कहा था कि हम सब साथ में चलचित्र देखेंगे, पर देखो खुद वह अकेली महारानी की तरह ऊपर कुर्सी पर बैठी है और हमें यहाँ नीचे बैठा है गरीबों की तरह। सुनना। चुप करना, अभी रोशनी शुरू हो जाएगी, मुझे देखना है चलचित्र। हाँ चलो शुरू करो।
बॉन्दिता ने तो कहा था कि इसमें सारे लोग चलते फिरते दिखेंगे, लेकिन ये सब तो आधे अधूरे क्यों दिख रहे हैं, है ना? हाँ, बिल्कुल भूत की तरह, मुंडी कटी हुई। मुझे नहीं देखना ये सब चलचित्र। हमारे साथ भेदभाव हो रहा है। मैं जानती थी ये भेदभाव तो होगा ही, क्योंकि रॉय चौधरी अपने घर में तो जगह दे देंगे पर परिवार में नहीं। त्रिलोचन रॉय चौधरी, मुझे तो कुछ करना ही नहीं पड़ा, सारा काम तो आप ही ने कर दिया। क्या हुआ? ऐसी क्यों चली आई? कैसा लगेगा उन सबको? कैसे लगेगा मतलब? लेकिन हमारे साथ जो भेदभाव हो रहा है उसका क्या? हमें अपने आप से नीचा समझ से बोलो, छूना भी नहीं चाहते हमें। खुद चांदी के बर्तन में पीते हैं और हमें पत्तों के दाने में पिलाते हैं। बात देखा नहीं आपने? खुद कुर्सी पर बैठे थे सारे और हमें नीचे बैठा है। खुद को हमेशा ऊंचा दिखाने चलते हैं। मैं जानती हूँ भेदभाव हो रहा है, लेकिन सर बाबू और बॉन्दिता ऐसे नहीं है। हाँ, अगर ऐसे नहीं है तो बॉन्दिता तो एक बार आती ना हमारे पास। इलायची है इस टीम की भेदी, सिर्फ यही है जिससे फर्क पड़ रहा है इस भेदभाव से। भेदभाव सर बाबू और बॉन्दिता के मन में नहीं है, तेरे मन में। तू जलती है ना बॉन्दिता से, क्योंकि तेरे पति बाबू ने तो तुझे छोड़ दिया और आज तक लेने नहीं आए। लेकिन बॉन्दिता के पति बाबू उसे लेने भी आए और उसका सम्मान भी करते हैं।